हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी एंक्लेक्स से रिलेटेड और बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम्स किए, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। जैसे एंक्लेक्स का सेंटर पाकिस्तान में बन गया था, हम कैसे बुक करवाएं, हम आज ही जाके बुक करवा लें, कितने चार्जेस हैं, कितना ड्यूरेशन के लिए ये होता है, कब एक्सपायर होता है, इमिग्रेशन का क्या सीन है, वीज़ा कब तक लगता है, फ्लाई कब तक करना है, लाइक पूरी डिस्कशन थी। तो इसलिए मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव से वीडियो बना रही हूँ जिसमें हम थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाने के लिए। अगर हम यूएसए की पर्टिकुलरली बात करें तो उसमें आपको करानी पड़ती है CGFNS रजिस्ट्रेशन। बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क है। जैसे आप पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नर्स होते हैं तो आपको PNC में जाके अपने पेपर वर्क शो करने पड़ते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। देन ओनली यू आर वेरीफाइड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट दैट यू आर अ रजिस्टर्ड नर्स। सिमिलरली हमने यूएसए में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए होते हैं विच इज़ ऑनलाइन। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। जैसे PNC का आप एक दफ़ा बैठे हुए दिन में बैठ के आप सारा अप्लाई कर सकते हो, तो CGFNS भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके चार्जेस हैं $490 समथिंग है, $480 समथिंग डॉलर्स हैं। सो वो आपने पे करने होते हैं इनिशियली। एक आधी स्टेट है जैसे न्यूयॉर्क हो गया, जो मेरे अभी तक सुनने में आई है कि उसको CGFNS रजिस्ट्रेशन इनिशियल में नहीं चाहिए होती, वो डायरेक्ट ATT के बाद एग्ज़ाम एंक्लेक्स बुक करते हैं, उसके बाद CGFNS रजिस्ट्रेशन करते हैं। बट हम मेजोरिटी केस को डिस्कस करेंगे जो कि बाकी सारी 48-49 स्टेट्स के लिए है। दैट इज़ फर्स्ट स्टेप CGFNS रजिस्ट्रेशन। और 500 लेट्स से राउंड अबाउट उसका वो होगा, पेपर वर्क है, उसमें टाइम लगता है 6-7 मंथ्स लग जाते हैं आराम से, डिपेंड करता है। जैसे PNC में महीना, 2 महीना, 4 महीने भी लग जाते हैं, सो इट डिपेंड्स। और उसके बाद हमारा आता है ATT ऑथराइजेशन। बेसिकली दे गिव यू अ नंबर कि भाई आप एलिजिबल हैं टेस्ट देने के लिए। जैसे CGFNS रजिस्ट्रेशन हो जाती है, फिर हम ATT के लिए अप्लाई करते हैं, वो $150 का होता है। ठीक है, $150 हमने वो अप्लाई किया। उसके बाद हमें कुछ वीक्स में हमारे पास ATT नंबर आ गया। देन ओनली यू कैन रजिस्टर एंक्लेक्स। यानी आप इस तरह नहीं कर सकते आज आपका दिल किया भाई मैं यूएसए जाऊँ और आप आज ही उठ के एंक्लेक्स बुक करवा दें, ऐसे नहीं होता। फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ देयर, ATT नंबर लेना है कि आप अपीयर हो सकते हैं टेस्ट में, ऑथराइजेशन आपके पास आ गया। फिर आप एंक्लेक्स बुक करते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके, विच इज़ अगेन अ गुड न्यूज़। आप पाकिस्तान में भी कर सकते हो। आगे क्या होता था, कुछ लोग फिलीपींस जाते थे, UK जाते थे, इधर उधर कंट्रीज़ में जाते थे, 4-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ जाता था इस इमिग्रेशन के प्रोसेस में। अब वो कट डाउन हो गया। ठीक है, तो ये लाहौर में सेंटर है, पियर्सन VU मॉल ऑफ लाहौर पे। तो वहाँ पे जाके हम आराम से अपना एग्ज़ाम में अपीयर हो। एग्ज़ाम की फ़ीस $200 है। तो आप ये प्राइसेस देख रहे हैं, $500 समथिंग, फिर $150, फिर $200, ये अभी तक हमारा एक्सपेंस हुआ है। उसके बाद आप एंक्लेक्स में अपीयर हो गए। एंक्लेक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके लिए थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एक डिटेल में डिस्कस अलग भी करेंगे इंशाल्लाह। जो एंक्लेक्स की प्रिपरेशन है, ये अभी राइट नाउ पाकिस्तान में एक प्राइवेट सेक्टर करवा रहा है, एक गवर्नमेंट सेक्टर करवा रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपसे पैसे लेते हैं, फ़ीस लेते हैं, कंसल्टेंसी फ़ीस लेते हैं, और वो आप लोगों को तैयारी वगैरह करवाते हैं, आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस देखते हैं, सारा कुछ। गवर्नमेंट जो बेसिकली फ्री है, स्पॉन्सर्ड जिससे कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी आपको असिस्ट करती है, उसमें दो दो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक नैपटेक का चल रहा है और एक पीफ का चल रहा है। दोनों ही न्यू है। नैपटेक कंसिडरेबली 7-8 महीने मेच्योर है, पुराना है, और पीफ से अब है। लेकिन आई शुड एडमिट कि पीफ बड़ा फुल ब्लोन आया है और इनकी टीम बहुत अच्छी है, लाइक रियली अच्छी टीम है। लाइक उन्होंने अच्छे हाई प्रोफाइल लोग रखे हुए हैं। सो प्रीटी होपफुल फॉर पीफ। एनी हाउ, अब पीफ का जो प्रोसीजर है उसमें कुछ इस तरह से है कि कुछ जिस तरह CGFNS की फ़ीस है वो 1/3 स्टूडेंट पे करेगा, 2/3 गवर्नमेंट पे करेगी, कुछ इस तरह से है। फिर ATT की फ़ीस है, फिर एंक्लेक्स टेस्ट की फ़ीस है वो स्टूडेंट पे करेगा, बाद में पीफ उसे रीइंबर्स करेगी। क्लासेस फ्री होंगी, प्रेपरेशन OET और एंक्लेक्स की कंप्लीट फ्री है पीफ में। हाँ, लेकिन आपकी जब जॉब लग जाएगी, यूएसए में जॉब प्लेसमेंट हो जाएगी, उसके बाद यू हैव टू रीइंबर्स पीफ, आपको पीफ को पैसे वापस करने होंगे। तो एक डिटेल उनका पेपर वर्क है, स्टैम्प पेपर, वो हम इंशाल्लाह किसी दिन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ATT आ गया आपके पास, एंक्लेक्स आपने अपीयर हो गया, और लेट्स से आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाता है, आपने अच्छी से तैयारी की। बेसिकली एंक्लेक्स में नर्सिंग से रिलेटेड क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं कि नर्सिंग की जजमेंट क्या है, एक नर्स किस तरह जज करेगी, वो इस सिचुएशन में, सिनेरियो में पेशेंट को किस तरह की केयर चाहिए। तो वो MCQ बेस क्रिटिकल थिंकिंग वो आपको अपीयर होना होता है। अब आपका एंक्लेक्स क्लियर हो गया, अब बारी आती है आपके जॉब ऑफर की। फिर आप जॉब हंट करते हो। अब एक रिसेंटली मेरे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर हुआ, मैं शायद लगा भी दूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँ। उसमें बाई वीकली पेमेंट थी ऑफ ए रजिस्टर्ड नर्स इन USA, दैट वाज अराउंड $3600। तो ये मंथ का बनता था 7000 समथिंग,
$7,000 इन पाकिस्तान इज लाइक लिटरली 20 लाख रुपीज़। आप टैक्स में निकालो 18-17 लाख रुपये, फिर आपके पास नेट बचता है। सो लिटरली यू कैन मेक गुड मनी इफ़ यू जस्ट गो थ्रू दिस प्रोसेस। एंकलेक्स हो गया, जॉब ऑफर मिली, उसके बाद आता वीज़ा। सबसे जो सेकंड मोस्ट हेक्टिक काम है, एक एंकलेक्स है, रजिस्ट्रेशन तो सारा एक तरफ। अब जो वीज़ा प्रोसेस है दैट इज़ अगेन अ हेक्टिक थिंग, क्योंकि यूएसए एम्बेसी में इतनी जल्दी वीज़े लग नहीं रहे फॉर सम रीजंस, तो आपको वेट करना पड़ता है उनके अपॉइंटमेंट्स का, फिर वो बुलाते हैं और फिर लेकिन इवेंचुअली 1-2 साल के अंदर ये वाला काम भी आपको हो जाता है। सो ये प्रोसेस है, मैंने बड़ा सुपरफिशली डिस्कस किया है। और आप लोगों के जो क्वेश्चन है डू लेट मी नो। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी कहा कि जो क्वेरीज है वो मुझे बताती जाए, मैं उनके ऊपर एक रेलिवेंट से कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना लूँगी। सो या आई एम प्रीटी होपफुल फॉर दिस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू पीफ, ताकि नेक्स्ट मंथ से हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। सो या लेट्स सी एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी, आई वुड लव टू आंसर देम एज वेल। So yeah, this is it for now. Have a great time. Allah Hafiz.